Yeah, so we'll start with the first thing that we do is I will introduce myself, and then we'll proceed from talking about. I don't have any agenda and plan. I will talk about majorly what you can build with the boring projects. I mean, you are the beta testers of the app, right? It's not app actually that we are doing. अभी तो कुछ भी ऐसा नहीं है, अभी it's just basic version that I have planned in my mind और उसको एग्जीक्यूट किया गया है. काफ़ी टाइम लग गया उसको भी होने में, बट एटलीस्ट इट इज़ समवॉट वी हैव कवर्ड इट अप. Anyways, so let me introduce myself. My name is Sachin. I have 3.5 years of experience building web applications and mobile applications. Apart from that, I have startup experience. Since college, I had running my own startup, and that's how I got into it, right? Otherwise, I'm a electrical engineer by degree, but I was running my startup, so I was learning couple of things along the way. So whatever I know so far, it's all because I tried a couple of things. So it's like many people ask that I'm from BA, I'm from BSc or something, how do I get into tech? So the answer is you can always get into it. That's not like very big deal. Okay, it actually happens when you work really hard. And I think started writing code seriously back in, I think 2018 when I was building the startup. Uske baad I planned out for learning couple of things, जैसे React हो गया, Flutter हो गया, ये सब कुछ मैंने सीखा है खुद से. एंड उस टाइम पे रिसोर्सेज थे, अभी भी उतने ही रिसोर्सेज हैं, यूट्यूब से देखते थे. और जो 3-4 साल में जो भी मैंने प्रॉब्लम्स देखी हैं, आई हैव बीन अ टीचर एज वेल. तो आई हैव टॉट एट कपल ऑफ स्टार्टअप, जैसे मसाई स्कूल का नाम सुना होगा इफ़ यू नो, पेस्टो का नाम सुना होगा, या फिर न्यूटन स्कूल का, या फिर क्यूमैथ का. क्यूमैथ वाज माय फर्स्ट कंपनी दैट आई जॉइंड एज अ टीचर, और वहाँ से वी स्टार्टेड. ठीक है, तो दैट्स द ओनली रीज़न वाई आई एम इनटू दिस. मतलब मैं कंटेंट इंस्टाग्राम पे इसलिए नहीं क्रिएट कर रहा हूँ बिकॉज आई एम इन्जॉइंग इट, या मुझे कोई प्रमोशन चाहिए, या फिर मुझे किसी का कोर्स बेचना है. I left it. We'll talk about that. Yeah, so I'm doing it because I feel like there are problems that are unresolved by any of the companies. कोई भी तुम कंपनी ले लो, फॉर एग्जांपल कोई भी तुम लिटरली में कोई भी कंपनी ले लो आज के टाइम पे, जो बोरिंग प्रोजेक्ट सॉल्व कर सकता है तुम्हारे लिए, दैट इज़ अनसॉल्वेबल फॉर एनीवन. बिकॉज हम लोगों को वैसा बताया नहीं गया है कि हम लोगों का माइंडसेट वैसा होना चाहिए. क्या नहीं, हम लोगों का माइंडसेट वैसा. हम लोगों को लगता है पहली चीज़ जो यूज़र पूछता है, पहली चीज़ जो लर्नर पूछता है कि मैं कौन सा यूट्यूब ट्यूटोरियल देखूं. एंड माई रिस्पॉन्स इज़ कि यूट्यूब इज़ गुड. ठीक है, अगर तुम बहुत अर्ली स्टेज में हो तो यूट्यूब इज़ गुड, बट इट्स नॉट फॉर एवरीवन. कि ऐसा नहीं कि मैं अभी मुझसे बोला जाए कि तुम्हें देखना हो यूट्यूब तो आई कैन नॉट वॉच इट, बिकॉज अभी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे पहले से आती हैं. मुझे उनके बारे में इनफैक्ट कितना भी एडवांस प्रोजेक्ट हो, आई डोंट वांट टू डू इट. और फिर कभी कभी सेकेंडरी क्वेश्चंस आ जाते हैं कि जो मैं कौन सा प्रोजेक्ट बनाऊँ. इट हैपन्स विद यू. तो मेरा क्वेश्चन हमेशा ये रहता है इस चीज़ को लेके कि अगर तुम्हारे पास पैसे होते तो क्या तुम जॉब करते या तुम कोई स्टार्टअप बनाते, है ना. तो प्रॉब्लम आइडियाज़ का नहीं है, प्रॉब्लम तुम्हारे एग्जीक्यूशन का है. तुम्हें पता ही नहीं कि तुम ये कर सकते हो. हाँ, कर सकते हो, लेकिन तुम्हें नहीं पता है ये चीज़. ठीक है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो तुम्हें नहीं पता है. तुम्हें टेक के बारे में एकदम स्ट्रेट बताया गया. इनफैक्ट एक अलग ही विजन दिखाया गया है कि टेक मतलब C++, जावा, पाइथन हो गया, इट्स इनफ, राइट. सब लोग यही करते हैं. और जावा पढ़ के क्या होता है, यू आर स्टॉप. ठीक है, अब तुम सोच रहे हो कि अब मैं क्या करूं, नहीं पता. अब हम बोलते हैं कि मैं एज अ टीचर मैं क्या बोलता हूँ इंटरनेट पे कि रिएक्ट पढ़ो. रिएक्ट में क्या है, स्किल्स हैं, तो सब लोग रिएक्ट की तरफ चले जाते हैं. मैं नहीं, मतलब इन जनरल जो बात होती है. ठीक है, फिर क्या होता है, फिर हम रिएक्ट के बारे में बात करते हैं. रिएक्ट में प्रॉब्लम क्या है, रिएक्ट में प्रॉब्लम ये है कि तुम रिएक्ट पढ़ लोगे. अब सब लोग रिएक्ट में चले गए हैं तो तुम कहाँ पे हो, कहीं पे भी नहीं हो. ठीक है, तुम उसमें अटके हुए हो. ठीक है, तो जो हम आइडियाज़ पे बात करते हैं, जैसे हम बोरिंग प्रोजेक्ट जैसे जो हम लेके आए, इसलिए लेके आए क्योंकि सबसे कठिन काम है तुमसे कुछ असली की चीज़ बनवा पाना. ठीक है, एज अ लर्नर दिस इज़ द हार्डेस्ट टास्क यू कैन हैव, कि तुम खुद का कुछ आइडिया लो और उस पर काम करो. ठीक है, तो वी पिकअप सम आइडियाज़ जो हम लेके आए, मुझे लगा कि हाँ यार ये बन सकते हैं. ठीक है, उनके ऊपर बात करेंगे. ठीक है,
इसलिए हमने बोरिंग प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया। एक्चुअली मेरे पास बहुत दिनों से प्लान था कि मुझे करना है, एंड फाइनली आई एम हेयर। ये सब चीज़ें जो हो रही हैं बहुत धीरे 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 ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हुई हैं। जो बोरिंग प्रोजेक्ट का आइडिया था, मैंने जब मैं पहले बोरिंग एजुकेशन में जब मैं काम कर रहा था जो भी, तो आई हैड अ को फाउंडर एज वेल, जिसके साथ मैंने डिस्कस किया था कि ये बनाना है। तो उस टाइम में आई थिंक अराउंड जून वून चल रहा था लास्ट ईयर का, ठीक है। तो वो 6 महीना लगा, और छोटा प्रोडक्ट है, कुछ भी नहीं है, अभी बेसिक सा है। इनफैक्ट अभी ऐप भी रेडी नहीं है। तो ऐप को लाने के लिए वी हैव टू वर्क ऑन दैट, मतलब उसके लिए भी वी आर बिल्डिंग ओपन सोर्स जिसमें यू कैन कंट्रीब्यूट एंड ऑल ऑफ दिस, राइट। तो वो एक अलग चीज़ है। बट एनीवेज, हाँ, ये क्वेश्चन था कि मैंने PW छोड़ दिया। येस आई डिड। PW मेरा कोई वो नहीं था, मतलब मैं टीचर नहीं था वहाँ पे। बाकी सारी जॉब्स में था, इसमें नहीं था। आई हैव बीन क्या बोलते हैं, मैं सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर था वहाँ पे, बट मेरा वो नहीं था, मैं कोई टीचर नहीं था वहाँ पे। और मुझे आता भी नहीं IIT का कुछ पढ़ाना, ठीक है। मेरा खुद नहीं निकला तो मैं कैसे एक्सप्लेन कर सकता हूँ। एनीवेज, लेट्स गेट टू इट। आई होप यू ऑल आर रेडी फॉर दिस, ठीक है। मैं थोड़ा जल्दी करूँगा बिकॉज वी हैव 20 मिनट्स ऑफ टाइम। उसमें 10 मिनट में आई एक्सप्लेन कि करना क्या है। करना तुमको खुद ही है। नाउ इट्स अबाउट कि अगर तुम करोगे तो तुम्हें उसका फ़ायदा होगा, अगर तुम नहीं करोगे तो नहीं होगा। इट्स नॉट अ कोर्स जिसको तुम करोगे और मैं तुम्हें पूछूं कि भाई किया कि नहीं किया, ऑल ऑफ दिस कुछ नहीं होने वाला है इसमें। ये जो कंटेंट तुम्हें दिख रहा है ये सब मैंने अपने हाथों से लिखा है, सोच के लिखा है। इसको पढ़ लेना। इट्स नॉट रिटन बाई ChatGPT। इसमें कुछ भी जो लिखा है ना, कुछ भी ये जो भी लिखा हुआ है, इसको एक बार पढ़ लेना, जस्ट टू गेट बेसिक अंडरस्टैंडिंग हम क्या बना रहे हैं, ठीक है। तुमको जानना थोड़ा इसके लिए ज़्यादा ज़रूरी, ठीक है। ये किसके लिए है ये पढ़ लेना, ठीक है। मैं बेसिकली बता देता हूँ। यू डोंट वांट टू सिंपली कोड एंड गेट एन एवरेज जॉब। इसका मतलब ये है कि पूरी दुनिया में तुम अभी जाओगे और किसी भी लड़के से पूछोगे कि तुम क्या करें, मतलब टेक में तुम क्या करोगे, तो उनका यही होता है कि मुझे C++ पढ़ना है, जावा पढ़ना है, पाइथन पढ़ना है, और पढ़ के बस हो जाएगा, DSA कर लूँगा, जॉब लग जाएगी। अगर तुम सिर्फ जॉब के लिए ये सब कर रहे हो तो एक अलग सिचुएशन है, वो तुम रिएक्ट करके भी कर सकते हो, और इनफैक्ट तब भी नहीं लगती, ठीक है। गारंटी इसमें भी नहीं है, लेकिन इसमें तुम एक अलग इंसान बन जाओगे, अलग चीज़ें, अलग तरीके से चीज़ों को देखने लगोगे, ठीक है। दूसरा हो गया कि तुम बहुत परेशान हो चुके हो YouTube ट्यूटोरियल देख देख के। मैं दिखाता हूँ तुमको। ये देखो, ये मैंने कब बनाया था, ये मैंने वर्किंग वाला लिखा था। इसमें देखो, Web3 मतलब ब्लॉकचेन, ये क्या है, एक ट्यूटोरियल है। ये क्या है, एक ट्यूटोरियल है। IPFS क्या है, ये ट्यूटोरियल है। मैंने कुछ और भी कंप्लीट किया होगा। ये देखो, ये 1 घंटे का मैंने ट्यूटोरियल सॉल्व किया था। ये देखो, ये कितने घंटे का, 2.5 घंटे का ट्यूटोरियल है, ठीक है। क्या पढ़ा रहा है बंदा, Web3 सॉलिडिटी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है यार, थोड़ा जल्दी चल जाओ यार, ठीक है। मेरा स्पीड का थोड़ा सा प्रॉब्लम है आई थिंक, ठीक है। ये बंदा पढ़ा रहा है, मैंने ये बहुत पहले बनाया था, ये 4 साल पहले इसने किया था, मैंने आई थिंक 2 साल पहले कंप्लीट कर लिया था। और दिखाता हूँ तुमको, कुछ भी तुम ले लो, मतलब कोई भी चीज़ तुम पिक कर लो यहाँ पे, जो भी है यहाँ पे, ये सीख सकते हो, वो सीख सकते हो। मैंने किया हुआ है काम, ऐसा नहीं किया नहीं है, सब कुछ किया हुआ है, ठीक है। ये फ्लटर का प्रोजेक्ट बनाया है, ये सारे प्रोजेक्ट बनाए हुए हैं, ये सब मेरे पास थे कि मुझे करने हैं। लेकिन अब तुम बोलो कि ये एनफ है, नहीं, बिल्कुल एनफ नहीं है। तुम इसमें रहोगे तो इसी के अंदर रह जाओगे, तुम इससे बाहर निकल ही नहीं सकते, इसका कोई ऑप्शन ही नहीं है। करियर्स के अंदर मैंने सब कुछ लिखा हुआ है, प्लान आउट किया हुआ था कि मुझे अगर स्क्रिप्ट राइटिंग करनी है, शॉर्ट फिल्म बनानी है, तो इसके लिए ये कोर्सेज करने हैं, UX UI करना है तो इसके लिए ये कोर्सेज करने हैं, वेब डेव के लिए ये करना है, सेल्सफोर्स तक का था, VR AR का भी था, ब्लॉकचेन, ऐप डेव, ये सारी चीज़ें थी। मतलब मेरे पास सब कुछ था। मैंने कुछ बनाए हैं, कुछ नहीं भी बनाए हैं, ऐसा नहीं सारे ही बनाए, ठीक है। बट ये था। अगर तुमने ऐसी चीज़ें बनाई हुई हैं, या तुम YouTube पे जाके मतलब ट्यूटोरियल देख देख के, Udemy पे सर्च कर रहे हो कि रिएक्ट प्रोजेक्ट विद लर्न रिएक्ट विद प्रोजेक्ट्स, या फिर बिल्ड रियल लाइफ प्रोजेक्ट्स, या फिर प्रोजेक्ट्स फॉर बिगिनर्स इन रिएक्ट, इस टाइप की कोई भी अगर तुम कीवर्ड यूज़ कर रहे हो तो, और तुमने कुछ बना लिए, मतलब 2-3 तुमने बना लिए, अगर तुम 2-3 के बाद भी वही चीज़ सर्च कर रहे हो तो उसको हम बोलते हैं ट्यूटोरियल हेल। ट्यूटोरियल हेल का मतलब होता है कि तुम उसी के अंदर पड़े रहना चाहते हो, तुम उससे बाहर नहीं निकलना चाहते, तुम उस बुलबुले के अंदर चले गए हो, जो फटेगा तो तुम्हारी असलियत सामने आ जाएगी। इसको रंगा सियार बोलते हैं अंग्रेजी हिंदी में, ठीक है। इसका ये मतलब होता है सियार है, उसको रंग दिया, इसका मतलब ये नहीं कि वो कुछ अलग ही बन गया। यू आर अ बैड डेवलपर, ठीक है। यू कैन नॉट बिल्ड लॉजिक, यू कैन नॉट अंडरस्टैंड थिंग्स। तो तुम कितने भी ट्यूटोरियल कर लो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। अगर तुम वैसी किसी सिचुएशन में हो तो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ।
कहानी बहुत सिंपल सी है। कहानी ये है कि मैंने भी यूडेमी से एक 40 घंटे का कोर्स किया था। मैंने उसको डाउनलोड किया टॉरेंट से और उसको पढ़ा। 40 घंटे का कोर्स सॉल्व करने में मुझे 60 घंटे लगे। एक्चुअली मैं उस टाइम पे कैलकुलेट करता था कि मुझे कितना टाइम लगा, तो मुझे वो कोर्स कंप्लीट करने में 60 घंटे लगे। इनफैक्ट 2-2.5 महीने का टाइम लगा मुझे। ऑलमोस्ट दिसंबर, मतलब मैंने नवंबर में स्टार्ट किया था, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 3-4 महीने लग गए ऐसा कुछ। और जब मैंने पहला प्रोजेक्ट रिएक्ट में बनाया तो मेरे से एक लाइन भी नहीं लिखी गई खुद से। तो तुम ये सोचो कि सबसे ख़राब बात ये नहीं है कि तुमसे लाइन नहीं लिखी गई। सबसे ख़राब बात यह है कि तो अब तुमको रियलाइज़ हो रहा है कि भाई 60 घंटे चले गए अपने जीवन के, और जिसमें 60 घंटे काम, मतलब लिटरली में 2 दिन और 12 घंटे और, मतलब 2.5 दिन काम तुमने लगातार किया हो, इतना काम, ठीक है। वो काम तुम्हारा चला गया जिसका कोई मीनिंग नहीं है, ठीक है। तुम एक लाइन तुम खुद से नहीं लिख पा रहे हो। ऐसा होता है तुम्हारे साथ, या तुम खुद से बोला जाए प्रोजेक्ट बनाने को तो नहीं बना पाते, प्रॉब्लम है। इंटरव्यू में तुम्हें थोड़ा टाइम मिलता है चीज़ें करने का, बट इसका मतलब ये नहीं कि तुम हर चीज़ सर्च करोगे, ठीक है। यू वॉन्ट टू बिल्ड योर स्टार्टअप, तुम्हें गुलामी नहीं करनी है, सिंपल, ठीक है। जैसे मैं हूँ, मैं अभी मस्त आराम से, मेरे को बहुत अच्छी हाई पेइंग जॉब है मेरी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बट मैं क्यों लोगों से बात करता हूँ, क्यों उनको बताता रहता हूँ, क्यों इंटरनेट पर डालता रहता हूँ। एक्चुअली मेरे को रील बनाना थोड़ा अच्छा लगने लगा है, ठीक है। बट देर आर मोर रीजन्स टू इट। कुछ और रीज़न है कि कुछ बच्चे आते हैं, उनके साथ अलग अलग प्रॉब्लम्स होती हैं कि मुझे ये नहीं आता, मुझे ये नहीं आता, इस टाइप की चीज़ें होती ना। तो हम क्या करते हैं, उनको धीरे धीरे करके करके सॉल्व करते हैं, एक एक करके। किसी की हेल्प हो रही ना, दैट इज़ गुड। तो वो मैं पहले भी कर रहा था, अभी मैं अपने कंट्रोल में कर रहा हूँ, अपने को कोई इतना इशू नहीं होता, ठीक है। तो वो मेरा चीज़ है। अगर तुम्हें भी खुद का कुछ बनाना है, टेक स्टार्टअप एंड ऑल, तो तुम्हारे लिए ये कोर्स है, क्योंकि ये कोर्स बेसिकली ये एक पूरा एक प्लेटफॉर्म बनेगा आगे जाके, ठीक है। जो अभी बना नहीं है, विल प्लान दैट आउट, ठीक है। इसको पढ़ सकते हो, वाई यू बिल्ड विद अस, ठीक है। क्योंकि वी प्रोवाइड यू हिंट्स हाउ टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, ठीक है। कोई भी हम जो प्रोजेक्ट पिक करेंगे उसमें ये बताएंगे कि कैसे इसको सॉल्व करना है। उसका कोई सही या कोई गलत तरीका नहीं है। तुम्हारा दिमाग लगना चाहिए। अगर तुम दिमाग लगाने के लिए इंटरेस्टेड नहीं हो, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जो बात मैं बोल रहा हूँ उसमें दिमाग ही सबसे बड़ा गेम है। तुम्हें कोडिंग कम आती है, आ जाएगी, चैट जीपीटी से देख लोगे, थोड़ा बहुत हिंट देख लोगे, पढ़ लोगे, सब आ जाएगा। लेकिन तुम्हें दिमाग ही नहीं लगाना है। मैं बताता हूँ, तुम इंटरनेट पे जाओ, एक बार सर्च करो, जरा सर्च करो एक बार इंटरनेट पे स्पॉटिफाई क्लोन। एक तो मेरा नेट नहीं चलता है, ऊपर से तुम कुछ भी सर्च करो, स्पॉटी, अबे ये क्या है, ये स्पॉटिफाई क्लोन रिएक्ट, ठीक है। ये देखो, इस बंदे ने कितने 4 लाख, इस बंदे ने क्लोन बनाया है, इसके भी कुछ होंगे, कुछ तो होंगे फॉलोवर्स। ये एंट्री एलिवेट कोडिंग, ये पता नहीं क्या है। स्पॉटिफाई क्लोन 1 लाख, क्या है डिप्लॉय स्पॉटिफाई 2.0, वेरी नाइस, 5 लाख ऑलमोस्ट, ठीक है। ये कितने 4.5 लाख। कौन नहीं बना रहा है स्पॉटिफाई क्लोन? किसको चाहिए स्पॉटिफाई क्लोन, बताओ। मुझे इंटरनेट चाहिए, तुम स्पॉटिफाई क्लोन दिखा दोगे, मेरा दिमाग खराब हो जाएगा। मुझे नहीं चाहिए स्पॉटिफाई क्लोन तुम्हारा, तुम रखो अपने पास। मैं तुमको ऐसे बंदों से मिला सकता हूँ जिन्होंने स्पॉटिफाई क्लोन बनाया लेकिन उनसे कोड नहीं लिखा गया, ठीक है। क्लोन छोड़ दो, तुम भूल जाओ। असली ज़िंदगी में असली कोडिंग करी जाती है, जिसमें स्पॉटिफाई कोई भी किसी भी टाइप का क्लोन नहीं आता है। प्रोडक्ट मैच करते हैं, जैसे इंस्टाग्राम फेसबुक से मैच करता है, लेकिन इंस्टाग्राम फेसबुक दोनों अलग अलग है ना। तुम इंस्टाग्राम बनाते हो, कुछ ऐसा मैसेजिंग प्लेटफॉर्म बनाते हो, तो इंस्टाग्राम नहीं बनाए, लेकिन खुद का सोचा, दैट इज़ मोर इंपॉर्टेंट, राइट। ठीक है, यू डोंट वांट टू बिल्ड अनदर क्लोन, यू वांट टू बिल्ड विद योर ओन थॉट्स, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे तुम्हें कौन सा प्रोजेक्ट पिक करना चाहिए। बच्चों का खेल है, कोई बहुत दिमाग लगाने का ज़रूरत नहीं है, मैंने एकदम एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है, जिससे तुम्हारे लिए सबसे आसान रहे। यहाँ पे जाओ, इसमें लिखा हुआ है कि कौन कौन सी चीज़ें तुम्हें चाहिए, कौन कौन सी स्किल्स तुम सीखोगे इसके अंदर, ठीक है। अगर तुम्हें ये चीज़ें आती हैं, HTML CSS जावास्क्रिप्ट आती है, तो तुम ये कर सकते हो इसका। अभी जावास्क्रिप्ट का बना नहीं है, लेकिन आ जाएगा, जनवरी एंड तक आ जाएगा इसका भी, क्योंकि कुछ चीज़ें हम एक प्रोजेक्ट को अलग अलग फेज़ में बनाएंगे। तो HTML CSS में वो रहेगा, सेम चीज़ जावास्क्रिप्ट में भी रहेगी, सेम चीज़ उसमें रहेगी। तो तुम पूरा जर्नी देखोगे उसका बनते हुए, और देखोगे मतलब तुम खुद बनाओगे। अच्छा, यहाँ पे प्रोजेक्ट हैं अपने पास, ऑल प्रोजेक्ट हैं, फ्रंट एंड के हैं, अभी कुछ हैं जैसे रीलर हो गया, एक फिल्म फ्लेयर हो गया, ये कुछ बहुत अच्छा आइडिया था मेरे पास। इनके ऊपर अभी नहीं बात करेंगे, बट करेंगे जब टाइम आएगा तो बात करेंगे। और ये रियल आइडियाज़ हैं। आई एम थिंकिंग कि इसमें तुम खुद के आइडियाज़ ऐड कर सको, खुद के मतलब लिटरली खुद के आइडियाज़, कि तुम इसको बनाओ, तुम्हारे पास आइडिया है, यू
यू सबमिट इट, वी गेट कनेक्टेड टुगेदर एंड वी बिल्ड समथिंग आउट ऑफ इट। ठीक है, खैर ये पहला चीज़ हो गया, फार्मासिफ्ट नाम है इसका। इसके बारे में तुम पूरा पढ़ दो, मैं तुम्हें पूरा नहीं समझाना चाहता कि क्या है, बट इट्स अ रियल प्रॉब्लम। गवर्नमेंट ने एक स्कीम लॉन्च करी थी जिसमें आपको बहुत कम दाम पे मेडिसिन मिलेंगी। ठीक है, ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट था इसके अंदर। मैंने पूरा 2 मिनट का वीडियो है, 3-3.5 मिनट का वीडियो है। ठीक है, और बहुत बेसिक एडिटिंग करी गई है, कुछ बहुत हेलो एंड वेलकम टू द बोरिंग चला गया है। ठीक है, बट हाँ मैंने पूरा इसमें एफर्ट डाल दिया जितना मैं डाल सकता हूँ इसको समझाने के लिए। इसको पूरा देख लेना, जो लिखा है वो पढ़ लेना, और तुम आओगे यहाँ पे, तुम इसमें सीखोगे क्या क्या। डिज़ाइन अ टेक प्रोडक्ट, लर्न हाउ टू डिज़ाइन ए टेक प्रोडक्ट, पहली चीज़, सबसे बड़ा गेम यही है। उसके बाद दूसरा सबसे बड़ा गेम है लेआउटिंग, तुम HTML CSS को यूज़ करके लेआउटिंग ऐसे करोगे। तीसरा सबसे बड़ा गेम है इसके अंदर बिल्ड विथ टेलविंड। टेलविंड बहुत लोगों को नहीं आता, तुम सीख लोगे, तुम्हारे काम आएगा। तुम जिस जॉब में जाओगे तुम्हें कोई इंटर्नशिप का असाइनमेंट मिलेगा, जॉब का असाइनमेंट मिलेगा, ये असाइनमेंट करो तो तुम्हारा इंटरव्यू शेड्यूल होगा, इस टाइप की चीज़ें होती हैं। तो कब तक तुम कोड लिखते रहोगे उसी GCPT CSS में, टेलविंड में आ सकते हो। टेलविंड काफ़ी फास्ट है, काफ़ी अच्छा चलता है। ठीक है, सेक्शन वाइज पूरा डिवाइडेड है सारा कुछ। ठीक है, तुम यहाँ पे अभी इसके अंदर कंटेंट तो ऐसे नहीं पड़ा हुआ है, बट टेक्निकली होना चाहिए। अब प्रोजेक्ट इंट्रोडक्शन में आओगे तो पूरा मैं बता रहा हूँ कि पूरा मैं तुम्हारे साथ डिस्कस कर रहा हूँ कि इसमें 1.5 मिनट के वीडियो में मैं तुम्हें पूरा बता रहा हूँ कि क्या है। इससे आसान नहीं हो सकता, इससे आसान हो ही नहीं सकता कि तुम इससे आसानी से कुछ बना पाओ। ठीक है, ये हो गया हाउ टू बिल्ड दिस प्रोजेक्ट, इसके अंदर भी पूरा पड़ा हुआ है। इसके अंदर आई एम थिंकिंग कि क्या रोड मैप रहेगा। ये एक्चुअली बड़ा आई थिंक 3 मिनट का वीडियो है, इसमें आई एम एक्सप्लेनिंग एवरीथिंग एंड टू एंड कि कौन कौन से फीचर तुम रख सकते हो, क्या क्या कर सकते हो, सब कुछ इसके अंदर दिया गया है। ठीक है, कुछ भी ऐसा नहीं है, तुम खुद से भी ऐड कर सकते हो। इनफैक्ट जो भी चीज़ें हम कर रहे होते हैं ना, सारी चीज़ें तुम खुद से ऐड कर सकते हो। ठीक है, अच्छा यहाँ तक क्लियर हो गया तुम लोगों को? किसी को कोई डाउट है तो मेरे को बता दो। यहाँ तक क्लियर है सबको? You can click on this reactions if you feel like, and you can do thumbs up or thumbs down, whatever that works. Let me know. Who raised the hand? Yes, you can speak if you. I could not see किसने हाथ उठाया था. Okay, ठीक है, ठीक है. ओके, अच्छा, नाउ यू विल बी थिंकिंग इसमें कोड कहाँ पे है? इसमें कोड नहीं है। इनफैक्ट मैं तुम्हें जो कोड दूंगा वो दिखाऊंगा अभी कैसा कोड है। अभी डिज़ाइनिंग का पार्ट आ गया। ठीक है, डिज़ाइनिंग कैसे करना है, डिज़ाइनिंग का 8 मिनट का वीडियो है, इसमें मैंने पूरा डिज़ाइन करके तुमको दिया है कि भैया ऐसे डिज़ाइन होगा इसमें। ठीक है, इसमें क्या लैंडिंग पेज में क्या क्या चाहिए, क्या क्या लॉजिक रखना है, एवरीथिंग इज़ बीन डिज़ाइंड फॉर यू। तुम्हें सोचने का मौका मिलना चाहिए कि तुम सोचोगे खुद से। पूरा गेम सोचने का है। मैं जो बता रहा हूँ वही कोड कर दिया तो भी बात नहीं बनेगी। इनफैक्ट यू वोंट बिलीव दिस, अगर ये हम 2-3 कोहॉर्ट में इसको चलाएंगे बार बार तो ऐसे 15-20 बच्चे अगर हर कोहॉर्ट में बनाते रहे तो भी 150-200 लोगों के पास सेम प्रोजेक्ट आ जाएगा। तो ये भी तो एक तरीका का क्लोन बन गया फिर अपने लिए। लेकिन इसमें जो आइडियाज़ दिए हैं वो आइडियाज़ के अलावा भी तुम इंप्लीमेंट कर सकते हो। इनफैक्ट तुम आइडिया कट डाउन भी कर सकते हो। अगर तुम्हें लगता है कि आइडिया थोड़ा मतलब कठिन है, प्रॉब्लमेटिक है, तो तुम कट डाउन कर दो। इट्स योर चॉइस, इट इज़ योर थिंग, थिंक ओवर इट, बिल्ड ओवर इट, दैट्स इट। फिग्मा से तुम्हें बनाना है, दैट्स सुपर सिंपल थिंग, राइट? लर्न फंडामेंटल्स। ठीक है, तुम यहाँ से पढ़ लोगे, पूरा वीडियो पढ़ा हुआ है, यू कैन वॉच इट आउट। ठीक है, और सब कुछ इसमें जो लिखा है इसमें कुछ भी चैट GPT का नहीं है, मैंने खुद के हाथों से लिखा है। ठीक है, ओके, इट्स टू लेट बट ठीक है। नाउ अच्छा, लैंडिंग पेज में मैंने पूरा दिया हुआ है कि कौन कौन से डिज़ाइन कैसे तुम बना सकते हो। यहाँ पे इंस्पिरेशन देख सकते हो। तुमने लैंडिंग पेज कभी नहीं बनाया, कोई बात नहीं। तुमने इंजीनियरिंग पहले करी थी? नहीं करी ना। ऐसे बहुत सारी चीज़ें जीवन में पहली बार ही होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लैंडिंग पेज में तुम देख सकते हो कि लैंडिंग पेज कैसे होते हैं। ये तो बहुत कॉम्प्लेक्स हैं, ये तो बहुत कॉम्प्लेक्स लैंडिंग पेजेस हैं। इनका लेआउट देखो कि ये बना कैसे, यहाँ पे क्या है, वहाँ पे क्या है, इस टाइप की चीज़ें यू कैन टेक अ लुक एट। ठीक है, अच्छा अब आ जाओ थोड़ा नीचे, असाइनमेंट शेयर वाली बात आ गई। देखो, ये जो पूरा कोर्स है, ये जो पूरा प्रोजेक्ट है, ये तुम्हें खुद से बनाना है और खुद से ही शेयर करना है। आई एम होपफुली एक्सपेक्टिंग कि तुम लोगों में से अगर 50% लोग भी इसको कवर करेंगे, इफ़ यू विल डू द जॉब, देन तुम्हारे लिए बहुत फ़ायदे का है, अपने लिए बहुत फ़ायदे का इसलिए क्योंकि आई एम टेस्टिंग इट आउट, क्योंकि ये बहुत ट्रांसफॉर्मिंग चीज़ होगा बोरिंग एजुकेशन के लिए भी, क्योंकि
यार सोचो, मतलब एक कंपनी है जो तुमको कोर्स 2 लाख का 3 लाख का कोर्स दे रहे हैं, और उनमें जो चीज़ें करा रहे हैं वो सब क्लोन बनाना सिखा रहे हैं, ये सब चीज़ें सिखा रहे हैं, और एक तरफ तुम हो जिसको ये सब चीज़ें बिल्कुल बिना अपने सेल्फ पेस्ड इन्वायरमेंट में आ जाए, तो इससे बेहतर कुछ नहीं। लाइक 0/3 लाख रुपीज़, इट्स दैट डिफरेंट, ठीक है। 3 लाख गुना अच्छा तुमने काम कर दिया टेक्निकली। यू विल कम हेयर, यू विल शेयर द लिंक, और मैं क्या करूँगा, मैं ये सेशन के बाद हमारे कुछ सेशन होंगे जिसमें हम रिव्यू करेंगे फिग्मा के लिंक को, तो वी विल टेक अनदर सेशन फॉर दिस, ठीक है। वो हमारा अभी जैसे ये चल रहा है ना, तो वी विल डू द सेशन ऑन 21 या फिर मंडे को, और हम वहाँ पे रिव्यू करेंगे तुम्हारे उसका, और लाइव में रिव्यू करेंगे कि तुम ऐसा बना सकते थे, या इसमें ऐसा कर सकते थे, या मेरे को एक्सेस दो, मैं तुम्हें बना के दिखाता हूँ कि कैसे बना सकते थे, ठीक है। अपने आइडियाज़ आई विल शेयर राइट इन फ्रंट ऑफ यू, यू कैन नॉट गेट इट, चाहे भाई तुम 10 लाख रुपए दे दो, चाहे 20 लाख, कहीं भी तुम चले जाओ, कोई भी कोर्स तुमको, क्योंकि अभी अपने पास वो प्रिविलेज है, अभी 15-20 लोग हो यहाँ पे 1000 लोग होते तो मैं खुद नहीं बोल पाता कि तुम ये कर सकते हो, मैं तुम्हारा सबका रिव्यू कर पाऊंगा, लेकिन अभी वी कैन डू। तो अभी अगर हो रहा है, अगर तुम अर्ली स्टेज में यहाँ पे हो, यहाँ पे बैठ के बात सुन रहे हो मेरी, तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि तुम अपना शेयर करो यहाँ पे फिग्मा लिंक, आई विल रिव्यू योर थिंग, और मैं तुम्हें बताऊँगा, और तुमको जो चीज़ें समझ में आएंगी वो एकदम गोल्डन है। मतलब इट्स नॉट लाइक कि मैं ही अकेला हूँ जिसको ये सब चीज़ें पता है, किसी भी सीनियर इंजीनियर से तुम पूछोगे, किसी भी डिज़ाइनर, किसी भी डेवलपर, प्रोडक्ट इंजीनियर से पूछोगे, और वो तुमको एडवाइस देता है तो बहुत काम के है। तुम कितना भी कोड कर लो, तुम्हें कभी नहीं आएगा जो तुम्हें यहाँ से मिलेगा, ठीक है। और इनफैक्ट सारे असाइनमेंट आई विल बी रिव्यूइंग राइट इन फ्रंट ऑफ यू, मतलब तुम शेयर करोगे और आई विल रिव्यू दैट थिंग, ठीक है। तो तुमको यहाँ पे शेयर करना पड़ेगा। गिटहब तुम्हें नहीं पता, कोई पूछ रहा था कि गिटहब कैसे यूज़ करेंगे, भैया गिटहब यहाँ पे पड़ा हुआ है, फंडामेंटल मैंने तुमको दे दिया है, मैं जितना अच्छे से तुमको समझा सकता था उतना अच्छे से मैंने समझा दिया है। 7 मिनट की वीडियो है, सिंपली वॉच इट। इसके अलावा आई कैन नॉट एक्सप्लेन, और तुम कुछ चीज़ें खुद से पढ़ोगे, ये बिल्कुल छोड़ दो ये ट्यूटोरियल देख लेता हूँ जाके 2 घंटे 3 घंटे, डजंट वर्क, ठीक है। अच्छा, आई थिंक वी विल बी डिलेड ऑन दिस, 1 सेकेंड, मैं एक बंदे को मैसेज कर देता हूँ, वरना क्या नाम था उसका, 1 सेकेंड, ओके 1 सेकेंड, I'll be late by 15 minutes. ओके, एक्चुअली आई हैव अनदर मीटिंग ना, दैट्स वाई, ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये गिटहब हो गया। गिटहब सेटअप कैसे, ऑप्शनल का मतलब ये है अगर तुम ज़्यादा, जैसे तुम जानते हो, जैसे शुभांशु आई नो राइट, तो ही नोज़ अबाउट नेक्स्ट एंड ऑल, तो ऑब्वियसली तुमको जानने की जरूरत नहीं है, तुम्हें कैसे होगा पता है, यहाँ पे लिखा हुआ। अच्छा, ये जो अंदर का कोड पड़ा है ये चैट जीपीटी का है, ऑब्वियसली इसको मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है, तुम इतना पढ़े लिखे हो, नहीं हो तो पढ़ लो, सिंपल सा पॉइंट ये है मेरा। और भैया गूगल बोलो, गिटहब पे ही कोड डालना, इसको अपने लैपटॉप में बिल्कुल मत रखना। यू वोंट बिलीव दिस फॉर द फैक्ट हाउ इट लुक्स। तुम सोचोगे इन्फ्लुएंसर हो, और मतलब इन्फ्लुएंसर मतलब ये जो मॉडल होते हैं ना, और ये इनका पोर्टफोलियो कहाँ होता है, इंटरनेट पे होता है ना, ये जो लिखा हुआ है ना ये बहुत मैटर करता है। अगर कोई तुम्हारी प्रोफाइल देखेगा ना तो उसको मैटर करेगा कि भैया 1900 इन लास्ट ईयर, विच इज़ ह्यूज। तुम करके देखो, मैं 2017 में कितने किया था, एक किया ना, हाँ 2018 में कितने किया, उसमें भी एक किया, 2019 में कितने किया 73, इसमें 500, समझ रहे हो तुम, इसमें कितने 17 किया अभी, ठीक है। तो इस तरीके ये बहुत मैटर करता है। गिटहब तुम्हारा होना ही चाहिए, उसका कोई और सोल्यूशन नहीं है, पढ़ लो, नहीं होता तो पूछ लो, दैट विल आल्सो वर्क। अच्छा, पूरा मैंने यहाँ पे दिया हुआ VS कोड सेटअप कैसे करना है, इंडेक्स HTML फाइल को कैसे सेटअप करना है, हाउ टू पुश योर कोड एज वेल, मोर टू नो इन गिटहब, इसमें देखते हैं क्या है, मुझे पता नहीं है। अच्छा, ये लोकल रिपो को कनेक्ट करना है, नॉल जो भी दिया है, ठीक है। और यहाँ पे असाइनमेंट शेयर करना, अगेन वो सेम फॉर्म है जिसको फिल करना है। यू विल बिल्ड दिस लैंडिंग पेज, ये मैंने तुम्हें ब्रीफली समझा दिया है 1 मिनट की वीडियो में कि तुम अपना लैंडिंग पेज के लिए तुम्हें सेटअप कैसे करोगे और कैसे तुम स्टार्ट करोगे। इसमें बहुत ज़्यादा खींचने का पॉइंट नहीं था, बहुत क्रिस्पी वीडियोज़ हैं, बहुत ज़्यादा बकवास नहीं है इसमें, सिर्फ पॉइंट की बातें हैं, ठीक है। तुम लैंडिंग पेज बनाओगे और उसको मैं रिव्यू करूँगा तुम्हारे सामने बैठ के स्ट्रीम में, यूट्यूब स्ट्रीम में, ठीक है। सो अदर पीपल कैन आंसर ज्वाइन एंड सी, और तुम्हें जो मिलने वाला है उसके बाद आई कैन नॉट इमेजिन, क्योंकि मेरा कोई कोड अगर सीनियर इंजीनियर रिव्यू कर दे
इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। जो मैं 3 साल में सीखूंगा वो मुझे 15 मिनट में आ जाएगा। वो बंदा जो मुझे 3 साल बाद कभी पता लगता है कि अच्छा ऐसे कर सकते थे, वो पहले ही दिन में पता लग गया। अच्छा, रेस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन इज़ अनदर थिंग, यू शुड डू इट, देयर इज़ नो रिएक्शन टू इट। ठीक है, मैं पूरा एक्सप्लेन किया हूँ कि रेस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन कैसे बनाते हैं, हाउ टू थिंक अबाउट इट एंड ऑल, पूरा किया हुआ है सारा कुछ। ठीक है, इसको इम्प्लीमेंट करना है मीडिया क्वेरी से, फ्लेक्स बॉक्स इम्प्लीमेंट करना है। अच्छा ठीक है, लेआउट वीडियो शुड बी एडेड, ये जो भी पड़ा हुआ है। ठीक है, ये जैसे अच्छा इसमें जो कोड दिया है, ये फ्लेक्स बॉक्स, ये जो भी दिया है ये चैट जीपीटी से लिखा है। ऑब्वियसली मेरे को लिखने की ज़रूरत नहीं है, जो चीज़ मैं चैट जीपीटी से कर सकता हूँ वो मैंने कर दिया, लेकिन जहाँ पे तुम्हें ह्यूमन टच देना है वहाँ भी मैंने दिया हुआ है। ऐसा नहीं कि सब कुछ ही चैट जीपीटी से लिखा है। ठीक है, टेलविंड का वर्कशॉप मैंने होस्ट किया हुआ था, यू कैन वॉच दिस वीडियो, इट्स अराउंड 1 घंटे 18 मिनट का वीडियो है, यू कैन वॉच इट। और तुम्हें पूरा मतलब मैं दिखा रहा हूँ कि कैसे बनाओगे तुम, मतलब यू नो आई एम शोइंग इट टू यू राइट इन फ्रंट ऑफ योर आइज़ कि इसको तुम ऐसे बना सकते हो। ये वेबसाइट जो है ना, लैंडिंग पेज मैंने ऐसा बना के दिखा दिया था कि तुम ये बना सकते हो इस टाइप से, और ये 1 घंटे में हुआ है सारा। ठीक है, तो ये तुम देख सकते हो, दैट विल बी इट। उसके बाद यू कैन स्टार्ट अपडेटिंग फ्रॉम सी एस एस टू टेलविंड। तो तुम डिलीट करोगे CSS को और क्लास को ऐड करोगे। तुम चैट जीपीटी की हेल्प ले सकते हो, बट आई वुड एडवाइस कि थोड़ा इनिशियली खुद से कर लो, तुम्हें समझ में आ जाए, फिर चैट जीपीटी की हेल्प ले लो। ठीक है, मेकिंग इट लाइव, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सीन, और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि तुम्हें पता होना चाहिए कि वेबसाइट लाइव कैसे करेंगे। ठीक है, ये दिया हुआ है, इसमें पूरा है, रिज्यूमे में ऐड करना हो गया, शो मी योर वेबसाइट हो गया, असाइनमेंट हो गए। ठीक है, ऑल ऑफ दिस रैपिंग अप, ये जो कुछ भी इसके अंदर है ना, ये सब बहुत काम का है। ठीक है, ये पहला प्रोजेक्ट है और इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, इसमें मैंने थोड़ा बताया हुआ है आगे के बारे में क्या कर सकते हैं। अभी ये जो वेबसाइट है कहाँ पे, नोशन पे, इसको हमें कहाँ पे लाना है, प्रॉपर वेबसाइट में, वो हमने प्लान आउट कर लिया है। इनफैक्ट आई कैन शो इट टू यू कि हमने क्या प्लान आउट किया है। ओपन सोर्स में यू कैन कंट्रीब्यूट, और जिसके थ्रू यू विल बी बिल्डिंग अ वेबसाइट जो हम इसके लिए बनाने वाले हैं बेसिकली। ठीक है, तो लेट मी जस्ट, और इस वजह से ओपन सोर्स काफ़ी टाइम से पेंडिंग था। लेट मी जस्ट वॉक यू थ्रू दिस, 1 सेकेंड। यहाँ पे इसमें यू कैन टेक अ लुक एट फिग्मा वाला जो चीज़ है ना, फिग्मा का जो प्रोटोटाइप है, ये जो है यहाँ पे पड़ा हुआ है। ठीक है, आई थिंक थोड़ा स्लो है इंटरनेट, बट एनीवेज ये जो हो गया फिग्मा हो गया, ये जो हम बना रहे हैं ना, ये सब जैसे ये हो गया। अब जैसे ये जो ऊपर का सेक्शन है, जैसे ये वाला इतना बड़ा जो सेक्शन है, ये किसी ने बनाया, तो यहाँ पे हुवर करेंगे तो लिख के आएगा नीचे, डिज़ाइंड बाय निखिल, फ्रंट एंड बाय समबडी एल्स। तो यू विल बी गेटिंग क्रेडिट फॉर दैट, एवरी टाइम यू बिल्ड अ सेक्शन यू विल बी गेटिंग अ क्रेडिट फॉर दैट। जैसे ऊपर वाला सेक्शन है डिज़ाइंड बाय दिस, ये ऐसे हुवर करके आ जाएगा ऊपर से छोटा सा, यू नो। अभी प्रोटोटाइप है, अभी इसका वेबसाइट नहीं बना है। फुटर में देखोगे तो यहाँ पे तुम्हें दिखेगा कि ये डिज़ाइंड बाय दिस, यू नो, डेवलप्ड बाय दैट। इस टाइप से फ्रंट एंड बैक एंड जो भी होगा इसके अंदर, वो तुम्हें क्रेडिट उसका मिलेगा। इनफैक्ट वी हैव प्लान आउट फॉर एवरीथिंग जिसको तुम कर सकते हो। तो यू विल स्टार्ट फ्रॉम डिजाइनिंग एंड ऑल ऑफ दिस, तो वो भी चीज़ें इसके अंदर हैं। बट ये ओपन सोर्स का पार्ट है, जो हम डिस्कस कर रहे हैं ये सिर्फ फार्मासिस्ट का पार्ट है। इट इज़ नथिंग टू डू विद ओपन सोर्स, बट ओपन सोर्स को यूज़ करके यू कैन कंट्रीब्यूट एट ओपन सोर्स, जिसमें तुम बोरिंग प्रोजेक्ट का वेबसाइट ही बना रहे होगे। तो एट द सेम टाइम यू आर लर्निंग थिंग्स एंड यू आर बिल्डिंग बोरिंग प्रोजेक्ट का जो प्रोजेक्ट है वो वाला। ठीक है, और कुछ आइडियाज़ हैं, जैसे ये बोरिंग प्रोजेक्ट में ये फार्मासिस्ट 1 पार्ट 1 हो गया, इसका पार्ट 2 में जावास्क्रिप्ट होगा, पार्ट 3 में रिएक्ट जेएस होगा, पार्ट 4 में बैकएंड होगा। तो अगर किसी को सिर्फ बैकएंड पढ़ना है तो वो बैकएंड ही पढ़ सकते हैं। ठीक है, अगर किसी को फुल स्टैक बनाना है तो वो फुल स्टैक भी बना सकते हो। ओके, ठीक है। नाउ ये सब हम लोग क्यों कर रहे हैं, ये हम लोग इसलिए कर रहे हैं ताकि हम लोग वही प्रोजेक्ट बना पाएँ जो मतलब स्टार्टिंग से लेके किसी प्रोजेक्ट को एंड तक बना पाएँ, और उसमें तुम्हारा टच होना चाहिए, तुम्हारा क्रिएटिविटी होना चाहिए, तुम्हारा लॉजिक बिल्डिंग, तुम्हारा सब कुछ होना चाहिए। इसमें तुम्हें कहीं पे भी कोड नहीं मिलेगा, मतलब कि तुम सीधे कॉपी करके रख दो चल जाए, ऐसा नहीं होगा। तो व्हाट विल वी डू एक्चुअली, वी विल प्लान दैट आउट। और सबसे पहला प्लान ये होगा कि जहाँ पे तुम फंस रहे हो, तुम्हें कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो यू विल रीच आउट इन द ग्रुप। ठीक है, तुम ग्रुप में रीच आउट करो, और हम वहाँ पे हम एक डिस्कशन का प्रॉपर एक फॉरम बना सकते हैं, ग्रुप बना सकते हैं, जहाँ पे सिर्फ हम डिस्कशन ही करेंगे नॉर्मल। ठीक है, तो पहले एक्चुअली डिस्कॉर्ड पे है, बट डिस्कॉर्ड कम लोग यूज़ करते हैं, इसलिए व्हाट्सएप थोड़ा प्रेफरेबल रहता है। ठीक है, तो ये हो गया। अच्छा, ये पहला प्रोजेक्ट है, इसको हमें ट्राई करना चाहिए आई थिंक बाय एंड ऑफ
दिस मंथ वी कैन ट्राई टू फिनिश इट ऑफ, ठीक है, और मैं सारा कुछ स्ट्रीम वगैरह प्लान आउट कर लूँगा और उसको हम करेंगे और उसके बाद ही हम आगे मूव करने वाले हैं इसमें, ठीक है। और जो भी प्रॉब्लम्स आएंगी उनको हम एक साथ बैठ के रिजॉल्व करेंगे। आई विल बी मेंटरिंग यू फॉर श्योर, आई विल नॉट बी टीचिंग यू कि भैया ऐसे बैठ के कोड लिखो, इसमें ये करोगे ये नहीं, बट मैं तुम्हें पूरा मेंटर करने वाला हूँ कि तुम क्या बनाओगे, कैसे सोचोगे, क्या सोच सकते हो। तुम्हारे पास कुछ लगता है कि नहीं यार इसमें ये तो गलत हो जाएगा, ऐसे करेंगे तो क्या हम इसको अलग तरीके से कर सकते हैं, यस यू कैन डू इट, ठीक है। जो भी आइडियाज़ यहाँ पे ट्रेवल टुगेदर का आइडिया हो गया या फिर फिल्म फ्लेयर हो गया या फिर कूपन स्वैप हो गया, ठीक है, तुम्हें कूपन्स मिलते हैं जैसे गूगल पे या कहीं भी, चश्मे का कूपन मिला तुम्हें, तुम क्या करोगे चश्मे का कूपन का, कैन यू सेल दिस टू समबडी जिसको ज़रूरत हो उस चीज़ की, इट्स एन आइडिया, इट्स लाइक अ नॉर्मल आइडिया, कुछ इसमें नहीं है। तुम्हारा कॉलेज में जो बहुत बड़ा कैंपस है, तुमने साइकिल रखी हुई है, बट साइकिल तुम हफ्ते में तुम 5 दिन चलाते हो, 2 दिन खाली रहती है, तो उसको क्या रेंट पे डाल सकते हो, कैन यू बिल्ड समथिंग आउट ऑफ इट। ये रियल चीज़ें हैं, कोई इसमें स्पॉटिफाई क्लोन नहीं बना रहा है। कोई सोचो कोई बंदा उत्तराखंड का है, ठीक है, अब मैं उत्तराखंड में जैसे ऋषिकेश में जाता हूँ तो वहाँ पे मुझे लोग मिलते हैं जो बोलते हैं भैया होम स्टे लेना है तो आ जाओ यहाँ रह लो आके, उस बंदे का कहीं भी लिस्टिंग नहीं है। तुम ऐसा एयरबीएनबी बनाओ उन लोगों के लिए, ऋषिकेश के वो घरों के लिए जो अपना घर का एक रूम होम स्टे के लिए डाल देते हैं, ठीक है, उनके लिए तुम एयरबीएनबी बनाओ। नहीं, उनके लिए नहीं बना क्या रहे हैं, एयरबीएनबी का क्लोन चेप दे रहे हैं सीधे। तुम बना सकते हो वही एग्जैक्टली सेम आइडिया पे बना सकते हो। एयरबीएनबी ऐसा नहीं अकेला है, ओयो भी तो उसी टाइप का है, ओयो पे भी तो होटल बुकिंग होता है, अगोड़ा पे भी तो होटल बुकिंग होता है, booking.com पे भी तो होता है। ये सब अलग अलग कंपनी क्यों चल रही है, क्योंकि अलग अलग टारगेट को ऑडियंस अलग अलग ऑडियंस को टारगेट करते हैं, राइट। सेम चीज़ तुम कर सकते हो, तुम ऋषिकेश के लिए बना सकते हो, तुम एक पर्टिकुलर इकोनॉमी को सपोर्ट करने के लिए कर सकते हो। ऑल ऑफ दिस इज़ पॉसिबल, बट तुम नहीं कर दोगे कि तुमको किसी ने बताया नहीं। तुम्हारा सबसे पहला सवाल डीएम में क्या होता है, कौन सा प्रोजेक्ट बनाओ। प्रोजेक्ट बनाओ, बिल्कुल बनाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक लिमिट तक। 3 बना लिए, 4 मैक्स टू मैक्स, अच्छा ठीक है 5 बना लिए। 5 प्रोजेक्ट के बाद तुम क्या बनाओगे ऐसा, क्या तुम्हारे पास क्या प्लान क्या है अभी कि तुम प्रोजेक्ट बनाओगे तुम्हें आ जाएगा, नहीं आएगा ऐसे, तुम्हें खुद से करना। अब मैं सच बता रहा हूँ, मैंने ब्लॉकचेन पढ़ा और मैंने ब्लॉकचेन इतना पढ़ा, मतलब आई कैन नॉट इवन टेल यू, मैं दिखा देता हूँ, मतलब यू वोंट बिलीव दिस फॉर द फैक्ट। ये ऐसा नहीं कि ये मैं सिर्फ तुम्हारे लिए कर रहा हूँ, ये मैं अपने लिए भी कर रहा हूँ। जस्ट टेक अ लुक एट दिस, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने ब्लॉकचेन पढ़ा, ठीक है। अच्छा, इंटरव्यू प्रेप हो गया, इसमें मैंने सब कुछ प्लान आउट करके रखा है भाई। ये प्रोजेक्ट देखो कितने हैं, ये 11। मैंने 11 प्रोजेक्ट बना लिए और मुझे अभी कोई भरोसा नहीं कि मेरी जॉब लगेगी कि नहीं लगेगी, और नहीं लगेगी क्योंकि इसमें से मुझे कुछ भी नहीं आता है। और मैं तुम्हें छोटा सा प्रोजेक्ट दिखाता हूँ, बहुत इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। यहाँ देखो, एक प्रोजेक्ट था मैंने बनाया था जिसका नाम था जस्ट, अच्छा यहाँ पे नहीं है तो यहाँ पे होगा, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होगा, नहीं है, अच्छा ये है। ये कब बनाया था, 2021 मार्च। ये क्या है, वेब है, वेब का है, ठीक है। ये क्या है, ये मार्च में बनाया था, कब का है, ये ऐप का था। ये क्या था, ये बैकएंड था, ये बैकएंड था, ये फ्रंट एंड था। भाई ये 2 साल हो गए, 2 साल 3 साल जितना हुआ मुझे नहीं पता, ठीक है, 3 साल के राउंड होने वाला है। तुम इसका जो कोड मुझे बोलो, मैं वो कोड तुमको समझा सकता हूँ कि इसके अंदर मैंने क्या लिखा था, क्योंकि भाई ये मेरा आइडिया है, इसको मैंने एकदम जान लगा के बनाया, मतलब यू वोंट बिलीव दिस, क्योंकि लिटरली मैंने इसको जान लगा के ही बनाया था पूरा का पूरा प्रोजेक्ट। जस्ट 6 सेट इस टाइप, नहीं मैं भूल गया इसका नाम क्या था, ठीक है, बट ये था यार, मतलब इसके पूरा सोच के रखा था कि इसको ऐसे बनाना है, इसमें ये करना है, ये करना है, सब कुछ इसमें प्लान आउट किया हुआ है, ठीक है, हर एक चीज़, मतलब 3 साल 4 साल पुराना प्रोजेक्ट है, एंड आई नो अबाउट दिस। और तुम उससे इसका बोलोगे इसमें क्या बनाया था, मिरर क्लोन में, मिरर तो मुझे पता है, ब्लॉकचेन, अब इपिक एनएफटी बोलोगे क्या है मुझे नहीं पता, ETH स्वैप क्या मुझे नहीं पता, मार्केट प्लेस क्या मुझे नहीं पता। ये क्योंकि ये मेरे आइडियाज़ नहीं ना, मैंने कहीं से उठाए, मैंने इंटरनेट से उठाया, देखो ये मैंने बनाया है खुद का, लेकिन ये इसका कोड मुझसे बोलोगे समझाने को, मैं नहीं समझा सकता, क्योंकि इसमें मेरा दिमाग लगा ही नहीं है, दिमाग इसमें किसी दूसरे बंदे का लगा है, ठीक है, मेरा इसमें सिर्फ मेहनत लगा है, ठीक है, इसमें मेरा दिमाग 0 लगा है, ऑलमोस्ट 0 लगा है। तो अगर तुम वैसा सोच के रखे हो तो ऐसा तुम अकेले नहीं हो, सबके साथ होता है कि तुमने प्रोजेक्ट बनाया लेकिन तुम्हें समझ ही नहीं आया कि तुमने क्या बनाया। यूट्यूब इज़ नॉट इनफ आफ्टर ए पॉइंट। 11 प्रोजेक्ट इज़ नॉट गुड एट ऑल। 11 प्रोजेक्ट मैं किसी को रिकमेंड नहीं करूँगा कि बनाने को, और अभी भी मैं 0 पे ही खड़ा हूँ, 0 पे, लिटरली 0 पे। मेरे लिखा हुआ यहाँ पे कि ब्लॉकचेन पढ़ना है मुझे 9 से 10, जो नहीं हो पा रहा,
और ये भी नहीं हो पा रहा और जॉब भी नहीं लग रही, तीनों चीज़ें हैं, मतलब एकदम ठप है। वो अच्छी बात है कि मेरे पास जॉब है, फुल स्टैक इंजीनियरिंग की जॉब है, तो प्रॉब्लम नहीं है। आई एम फुल स्टैक इंजीनियर, सीनियर फुल स्टैक इंजीनियर, तो प्रॉब्लम नहीं है। अगर नहीं होता तो मुझे फिर से ये सब पढ़ना पड़ता है ना। तो ऐसा नहीं कि ये सब मैं आउट ऑफ द ब्लू कुछ सोच के लाया हूँ अचानक से, अच्छा ये बनाना है, फैंसी लगेगा, नहीं। ये सब कुछ रियल है, ये जो मैं सोच रहा हूँ ये सब कुछ रियल है, ये मेरी प्रॉब्लम है। आई एम सॉल्विंग इट फॉर यू, मतलब ये मेरे लिए भी है, ये तुम्हारे लिए भी है। मैं खुद का कुछ सोचूंगा ब्लॉकचेन में तो भाई मैं उसको यहाँ पे ऐड करने वाला हूँ, ठीक है। तो ऑल ऑफ दिस विल कम इनटू इट। एनीवेज, लेट्स कम टू योर क्वेश्चंस। तुम लोग कुछ क्वेश्चंस हो तो मेरे से पूछो। अच्छा, ओके, जावास्क्रिप्ट मास्टरी करना है, मतलब जावास्क्रिप्ट मास्टरी यूट्यूब करना है या क्या करना है, मतलब आई डिड नॉट गेट यू। एक यूट्यूब पे भी चैनल है ना, अगर वो करना है तो एक दो वीडियोस देख के बिल्ड समथिंग रियल, आई वुड से। आई एम नॉट सेइंग कि तुम ये वाला प्रोजेक्ट बनाओ, कोई भी बनाओ, बट बनाओ। IBM का रेज्यूमे के लिए प्रोजेक्ट आइडियाज़, बाप रे यार, रेज्यूमे के लिए प्रोजेक्ट आइडियाज़ मैं कैसे दे दूँ अभी इतनी जल्दी। तो मैं काम करूँ, मुझे DM करो, फिर देखते हैं कुछ होता है तो जुगाड़ करते हैं। किसी के पास कोई क्वेश्चन नहीं है, एवरीबडी इज़ क्लियर, सबको समझ में आ गया मैंने क्या बोला। SAS प्रोजेक्ट, ओके, आई थिंक SAS यार, तुम ये वाला एक बार मैं क्या बोलता हूँ ना, तुम एक बार इसको देखो शुभांशु ना, तुम्हें नेक्स्ट चेस में आता है ना, तुम सीधे नेक्स्ट में बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बट तुम इसको एक बार देखो, तुम्हें लगता है ये बना सकते हैं तो बनाओ। एंड इट्स ए रियल प्रॉब्लम। मेरे एक रिलेटिव है, उनको ये प्रॉब्लम फेस हुई है अभी रिसेंटली, तो उनको देख के मुझे लगा कि हाँ यार ये बनाना चाहिए। दैट इज़ वाई आई एम बिल्डिंग इट। कुछ ऐसा नहीं है कि आउट ऑफ द ब्लू हुआ है ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, मैक्स कितना टाइम लगेगा रिएक्ट पे मूव करने का? देखो यार, अगर तुम जावास्क्रिप्ट 1 घंटा पढ़ रहे हो दिन का, रोज का, तो यार 30 घंटे मान लो, 1 महीने से ज़्यादा लग रहा है तो प्रॉब्लम है। संजू, आई एम नॉट श्योर अबाउट ML प्रोजेक्ट, बट आई एम डैम श्योर कि तुम्हारे पास ऐसा हो सकता है कि कोई तुम प्रॉब्लम पिक करो, जैसे इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर कोई भी ऐसी सोशल प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर ऐसा कुछ प्लान आउट कर सकते हो कि जहाँ पे ऑटोमेशन की ज़रूरत हो, है ना, प्रोडक्ट में या कुछ ऐसा, तो तुम बना सकते हो जिसमें ज़रूरत पड़े, मतलब यू कैन बिल्ड समथिंग लाइक इनटू इट। तो मतलब फंडामेंटल वही है, जो प्रॉब्लम्स होती है ना, वो इन जनरल प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको ML से सॉल्व करने का तरीका तुमको ढूंढना पड़ेगा। ML मुझे इतना अच्छा आता नहीं है, मुझे तो 2 महीने लग अभी तक। हाँ, तो वो चलेगा। देखो पॉइंट ये ना कि तुम अलग जगह से ही पढ़ रहे हो कंटेंट, और हम लोग आसानी से, मतलब ऐसे बैठ के देखना चाहते हैं, समझ रहे हो, हम लोग ऐसे देखते हैं वीडियोज़, हम लोग कोड थोड़ी करते हैं, हम लोग ऐसे बैठ के वीडियो देख रहे हैं। ऐसे भी नहीं होगा, अगर तुम कोड करोगे तो थोड़ा बहुत आएगा जावास्क्रिप्ट, लेकिन प्रोजेक्ट बनाओगे तो वो भी चला जाएगा, वो भी नहीं आएगा। तुमको कुछ ऐसा पिक करना पड़ेगा। आई वुड सजेस्ट कि तुम कुछ ऐसा टॉपिक ख़त्म कर लो, टॉपिक हो गया, उसके बाद तुमको कुछ ऐसा पिक करना पड़ेगा, जैसे बाय एंड ऑफ दिस मंथ ये आ जाएगा। आई वुड सजेस्ट यू कैन स्टार्ट विद दिस वन, फार्मासिफ्ट वन, ठीक है, इसको बनाओ, और इसमें कोड रिव्यू करते हैं, इसमें जो भी चीज़ें आती हैं, जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं, उनको देखते हैं, और जब वो हो जाएगा उसके बाद वी विल स्टार्ट विद अदर थिंग्स कि अच्छा ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। जावास्क्रिप्ट भी इसी में यू विल डू, और तब तुम्हें पता लग जाएगा कि तुम कितने पानी में हो। अभी तुम सोच रहे हो कि तुम्हें ये आता है, ये आता है, ये आता है, ये आता है, सब कुछ आता है, ठीक है, 2 महीने नहीं लगता है, क्योंकि अभी लोग बोलते हैं तुम जावास्क्रिप्ट बोल रहे हो। मेरे को ऐसे बंदे मिले जो HTML CSS 1.5 महीने से कर रहे हैं। अरे HTML CSS में कुछ ऐसा है ही नहीं यार, मतलब कुछ नहीं है ऐसा। तुम जब तक हाथ से नहीं लिखोगे कोड, कुछ ऐसा छोटा मोटा वेबसाइट नहीं बनाओगे, तब तक नहीं आएगा। वो तभी आएगा जब तुम, अब हम ऊपर उठ चुके हैं इससे, ChatGPT आ चुका है। ये 2015 नहीं है जहाँ पे तुम कोड करो और फिर गूगल करो, इस टाइप की चीज़ें करो, फिर पूरा पढ़ो, ऐसा नहीं होता। अभी चीज़ें बदल चुकी हैं। ChatGPT तुमसे अच्छा कोड लिख देता है, तो तुम्हें ChatGPT को बीट करने के लिए थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, नॉट बाई फोकसिंग मोर ऑन राइटिंग कोड, लर्निंग मोर टॉपिक्स। टॉपिक पढ़ दो, प्रॉब्लम नहीं है, बट थोड़ा ये सोचो ना कि ये जो सोचने का आइडिया उसके पास नहीं ना, ChatGPT के पास सोचने का प्रिविलेज तुम्हारे पास है, तो वो मिस मत करो। अभी क्रिपल्ड अपाहिज होता है, दिमाग से अपाहिज हो रहे हैं धीरे धीरे लोग, उनको सीधे ट्यूटोरियल दिख रहा है सिर्फ, है ना। ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है अगर तुम बहुत ज़्यादा बनाओगे तो, ठीक है। बाकी किसी का कोई क्वेश्चन है? किसी का क्वेश्चन नहीं है, वी कैन स्टार्ट राइट अवे, ठीक है।
तो हम लोग कल से आई वुड सजेस्ट कि तुम लोग स्टार्ट करो इसको बिल्ड करना, ठीक है। यू कैन कीप मी पोस्टेड विद योर अपडेट्स। जो भी यहाँ पे जैसे जैसे ये प्रोजेक्ट था, इसमें हर एक स्टेप पे तुम्हें एक असाइनमेंट मिलेगा, जस्ट ट्राई टू फिल दैट, ठीक है। आई वॉन्ट टू सी वॉट यू हैव बिल्ड। यू कैन ऑल्सो शेयर इट विद मी, जैसे सेकेंड सेक्शन ये यहाँ पे असाइनमेंट 1 दिया हुआ है, यू कैन डू दैट, ठीक है। और साथ साथ में बोरिंग ओपन सोर्स भी आएगा, जिसमें आएगा मतलब सेकेंड बैच आएगा उसका, ठीक है, जिसमें हम लोग चीज़ें करेंगे और उसमें हम लोग ये सब कुछ बना रहे होंगे, जो हम यहाँ पे सीख रहे हैं वहाँ पे अप्लाई भी कर रहे होंगे। जो अभी पेंडिंग पड़ा था वो है ना, हम उसको फिर से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो वो सारा प्लान आउट किया जाएगा एंड वी विल गो थ्रू दिस, लेट्स सी हाउ इट वर्क्स, है ना। ठीक है यार, आई थिंक दैट्स ग्रेट। आई इन्जॉयड टॉकिंग। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस तुम लोग मेरे को बता दो, कुछ ऐसा है तो देन वी कैन रैप इट अप। ओके, नो प्रॉब्लम, ठीक है। चलो फिर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एवरीवन। लेट्स गेट टू इट। हम लोग जो बाकी की जो चीज़ें हैं वहाँ पे यू नो वी कैन आस्क क्वेश्चंस इनटू DM. I would suggest if you can take a screenshot of this and share it on like social media or something, that would be great, because I'm urgently looking at this help from your end, because we are running a non-profitable organization, जिस वजह से हमको everybody asks for this, right? So that's why. Anyways, I've taken a screenshot, I'll share it with you. You can take a look at this. If you feel like you can share it. हम कभी और बात करेंगे कि क्यों ज़रूरी है ये सब शेयर करना है and all, but that's another topic, ठीक है। Thank you so much everyone. Have a great day. Yeah, bye everyone.